हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल हिंदी की पुस्तक कक्षा 3 की पुस्तक है। ये भाषा माधुरी का पाठ 7। पाठ का नाम है दादाजी। आज हम लोग इस पाठ में दादाजी के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, पाठ का नाम है दादाजी। तो चलिए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं और दादाजी के बारे में जानते हैं। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। एक लड़की है जिसका नाम है सोनाली। वो कहाँ रहती थी? रामपुर गांव में रहती थी। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। जो गांव है उसके बीच से एक नदी बहती थी। पूरा गांव रोज़ सुबह 3 आवाज़ों से जगता था। जो पूरा गांव है वो रोज़ सुबह किससे जगता था? 3 आवाज़ों से जगता था। तो चलिए जानते हैं कि ये तीनों आवाज़ कौन कौन सी हैं। पहली आवाज़ जो थी वो नदी की कल कल की आवाज़ है। जो नदी जब बहती है ना तो आवाज़ आती है, तो वही आवाज़ है नदी की कल कल की आवाज़। और दूसरी जो आवाज़ थी वो थी दूर नदी पर बजते ढोल की आवाज़। और नदी के पार में उधर दूर में ढोल बजता है, उसकी आवाज़ से भी गांव के लोग सुबह जागते थे। और तीसरी जो आवाज़ थी, तीसरी मस्जिद की मीनार में गूंजती अजान की आवाज़। और जो तीसरी आवाज़ थी वो मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज़ थी। अजान की आवाज़ सोनाली के दादाजी की थी। जो अजान की आवाज़ थी ना वो सोनाली के दादाजी की आवाज़ थी। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे। जो सोनाली के दादाजी थे वो वहीं रहते थे। आगे चलिए देखते हैं। एक दिन सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई। एक दिन सुबह क्या हुआ कि अजान की आवाज़ नहीं आई। गांव में सब हैरान थे। अजान की आवाज़ नहीं आई क्योंकि गांव के लोग सभी तो वही तीनों आवाज़ों को सुनते थे और जागते थे। तो आज अजान की आवाज़ नहीं आई तो सब लोग हैरान थे। सोनाली भी परेशान हो गई। जो सोनाली है वो भी परेशान हो गई। आज क्या हो गया? वो बोल रही है कि आज क्या हो गया, अजान की आवाज़ नहीं आई। बोल रही है कि ऐसा क्या हो गया कि आज अजान की आवाज़ नहीं आई। कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए? फिर वो खुद से ऐसे क्वेश्चन करती है, प्रश्न पूछती है कि कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए। सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। जो सोनाली है उसको क्या हुई? दादाजी की चिंता होने लगी। उसने सोचा मस्जिद जाकर ही देखती हूँ। फिर वो क्या सोचती है कि मैं मस्जिद जाकर ही देखती हूँ, कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए हैं। लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है। फिर वो सोच रही कि लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है, उनके लिए कोई भेंट ले जाना ही ठीक रहेगा। फिर वो सोच रही है कि उनके लिए कोई भेंट लेकर जाना ही ठीक रहेगा। क्या ले जाऊं? फिर मन ही मन वो सोच रही है कि क्या ले जाऊं। हाँ, अखरोट ले जाती हूँ। सोच रही कि अखरोट ले जाती हूँ। दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। फिर वो अपने आप में बात कर रही है कि हाँ, अखरोट ले जाती हूँ क्योंकि दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। चलिए आगे देखते हैं। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। और सोनाली कहाँ चल दी? जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और उस टाइम का जो सीजन था कैसे था? एकदम कड़ाके की सर्दी थी। उसने बंद गले का कोट पहना था। सोनाली क्या पहनी थी? बंद गले का कोट पहनी थी और हाथों में दस्ताने। पूरा कड़ाके की ठंडी है तो उस टाइम तो सब कोई मोटे मोटे स्वेटर कोट वही सब पहनते हैं ना। तो सोनाली भी क्या पहनी है? बंद गले का कोट पहनी है और हाथों में दस्ताने। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। चलते चलते वह सोच रही थी अखरोट देखकर दादाजी खुश हो जाएंगे। फिर वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी और चलते चलते क्या सोच रही है कि दादाजी अखरोट देखकर खुश हो जाएंगे। वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकाल कर दादाजी को खिलाएगी। और वो सोच रही है कि वह स्वयं ही अखरोट की गिरी निकाल कर वो दादाजी को खिलाएगी। अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं, उनसे छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं। फिर वह सोच रही है कि अखरोट के जो छिलके हैं उससे छोटे छोटे सुंदर खिलौने भी बनाए जा सकते हैं। और दादाजी को जो अखरोट के छिलके हैं उनसे दादाजी को माला बनाना भी आता है।
वो माला भी बहुत सुंदर बनाते हैं। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपनी कोट की जेब में भर लिए। फिर सोनाली क्या की, पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे कर लिए और अपनी कोट के जो जेब है उसमें वो भर ली। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। वे उसके गांव के ही लड़के थे। फिर सोनाली को अचानक कुछ शोर सुनाई दिया। वे कौन थे? उसके गांव के ही लड़के थे। वे भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई। फिर देखी कि जो आवाज़ शोर सुनाई दे रहा है वो कौन है? वो उसके गांव के ही लड़के हैं। और वो कहाँ आए हैं? वो भी अखरोट लेने ही आए थे। और इसीलिए सोनाली डर गई, कहीं वे उससे नाराज़ ना हो जाए, कहीं उन्होंने मुझसे सारे अखरोट छीन लिए तो। वह डर के मारे एक झाड़ी में छिप गई। वो सोचने लगी कि इन लोग तो सारे अखरोट लेने ही आए हैं, कहीं उन्होंने मेरा सारा अखरोट छीन लिए तो। फिर इसीलिए कहीं वो लोग मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, इसीलिए वो क्या की कि डर के मारे एक झाड़ी में छिप गई। आज सारे अखरोट कहाँ गए? एक लड़का बोला। फिर वो जो लड़के आ रहे थे उसमें से एक लड़का बोलता है कि आज सारे अखरोट कहाँ गए? पता नहीं इतनी सुबह कौन आया होगा। दूसरा बोला। फिर दूसरा बोल रहा है कि पता नहीं इतनी सुबह कौन आया होगा। फिर देखिए आगे, शायद सोनाली आई हो, उसे सुबह सुबह उठने की आदत है। तीसरे ने अनुमान लगाया। फिर तीसरा क्या अनुमान लगाता है? शायद सोनाली आई हो, उसे सुबह सुबह उठने की आदत है। वाह, यह तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रहे, हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए। पहले वाले ने नाराज होकर कहा। फिर जो पहला लड़का है वो फिर नाराज होकर कहता है, वाह, ये तो खूब रही, हम इतनी दूर आए और बेकार ही एकदम चल कर आए हैं इतना दूर, हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं मिला। फिर नाराज होकर के वो ऐसे बोलता है। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है। वह हमारी तरह आलसी नहीं है, इसीलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। तीसरे लड़के ने समझाया। फिर जो तीसरा लड़का है वो समझा रहा है कि वो सुबह, जो सोनाली है वो सुबह जल्दी उठती है, सैर पर जाती है, वो हमारी तरह आलसी नहीं है, इसीलिए उन अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। और जो तीसरा लड़का है वो फिर बाकी सबको ऐसे समझाता है। वे वापस घर की तरफ चलने लगे। तभी सोनाली झाड़ी में से निकली। उसने आवाज़ दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। फिर ये सब ऐसे उन लोग आपस में बात के लड़के लोग, फिर उन लोग वापस घर की तरफ चलने लगे। तभी सोनाली क्या करती है, वो झाड़ी में से निकलती है और उन लोग को आवाज़ देती है, अरे रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, चलो हम लोग आपस में अखरोट बांट लेते हैं। फिर नहीं नहीं शुक्रिया, सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुँची, इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है, दूसरे लड़के ने कहा। फिर वो कह रहे कि नहीं नहीं शुक्रिया, मतलब धन्यवाद हम लोग को नहीं चाहिए, तुम सबसे पहले सुबह उठी हो, यहाँ पहुँची हो, सारे अखरोट उठाई हो, तो इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है, हमें ये अखरोट नहीं चाहिए, ऐसा दूसरा लड़का कह रहा है। सोनाली ने अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया। फिर सोनाली जो अखरोट इकट्ठे की है, क्यों की है, उसका कारण बताया। आज सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हैं, मैं उनका हाल चाल पता कर लेती हूँ। फिर वो बोल रही है कि आज सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा कि शायद दादाजी बीमार हैं, मैं उनका हाल चाल पता कर लेती हूँ। उन्हें अखरोट बहुत पसंद है, बस इसीलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। फिर वो बता रही कि उनका जो दादाजी है सोनाली का, उनको अखरोट बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये सारे अखरोट इकट्ठे कर ली हूँ, ऐसे करके वो बता रही है सोनाली। एक लड़का बोला, हाँ आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे। फिर एक लड़का बोल रहा है कि हाँ आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम बुखार हो गया है, तीसरे लड़के ने कहा।
फिर एक लड़का बोलता है कि हाँ, आज सुबह तुम्हारे दादाजी जो है किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि उनको सर्दी जुकाम हो गया है। फिर तीसरा लड़का क्या कहता है, देखिए, हम ये अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी अजान फिर सुन सकेंगे। फिर तीसरा लड़का कहता है कि नहीं, ये अखरोट हम लोग दादाजी को ही दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम लोग फिर से उनकी अजान की आवाज़ सुन सकेंगे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई, वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। फिर सभी लड़के ने क्या किया, हाँ में हाँ मिलाई, हाँ हाँ चलिए दे देते हैं वैसे बात के उन लोग। फिर उन लोग सबको कहाँ चल दिए, फिर सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। अब क्या हुआ था कि चारों तरफ सुबह हो गया था, रोशनी चारों तरफ फैलने लगी थी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया और उन्हें भेंट दी। सारे बच्चों ने फिर दादाजी के पास पहुँचे और दादाजी को सलाम किया और उन्हें भेंट दी। दादाजी बच्चों को देखकर खुश हुए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। फिर दादाजी बच्चों को देखकर क्या हुए, बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने सारे बच्चों को गले लगाया और ढेर सारी दुआएं भी दी। चलिए, इसका पाठ तो समाप्त हो गया है। अभी हम लोग इसका अभ्यास कर लेते हैं। कहानी में से देखिए, एक रोज़ मस्जिद से अजान की आवाज़ क्यों नहीं आई। देखिए, मैंने यहाँ पे इसका उत्तर लिख दिया है। एक रोज़ मस्जिद से अजान की आवाज़ इसीलिए नहीं आई क्योंकि दादाजी बीमार थे। पहले वाला लड़का नाराज़ क्यों हो गया था, क्योंकि इतनी दूर ठंड में पहाड़ी तक चलकर जाना बेकार हो गया। उन्हें एक भी अखरोट नहीं मिला, इसीलिए पहला लड़का नाराज़ था। सोनाली दादाजी के लिए क्या लेकर गई। सोनाली दादाजी के लिए अखरोट लेकर गई। दादाजी किसे देखकर खुश हो गए। दादाजी बच्चों को देखकर खुश हो गए। फिर देखिए, यहाँ 5 नंबर में क्या है, कहानी में जो जो हुआ है उस पर सही का निशान लगाइए। का नंबर में देखिए क्या है, एक दिन सुबह अजान की आवाज़ ना आने के कारण सोनाली परेशान हो गई। तो ये तो सही है क्योंकि सोनाली परेशान हो गई थी। खा नंबर देखिए, सोनाली पहाड़ी पर सैर करने गई नहीं, वो क्यों गई थी पहाड़ी पर, अखरोट लेने के लिए। ग नंबर देखिए, सोनाली ने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे बादाम इकट्ठे किए, गलत, उन्होंने अखरोट इकट्ठे किए थे। घ नंबर देखिए, वह डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गई, नहीं, वो झाड़ी के पीछे छिपी थी, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए, सही, ये सही है। 4 नंबर देखिए, सभी लड़के सोनाली से नाराज़ थे, गलत, लड़के सभी सोनाली से नाराज़ नहीं थे। ठीक है, यहीं ये पाठ समाप्त हो जाता है, इसका अभ्यास भी समाप्त हो जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले पाठ में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।